क्यों 20 दिसंबर की बुआई है भाई मेरे। ये हाँ, और इसमें जो है जी कोई डीएपी यूज नहीं करी। 20 दिसंबर तो बड़े बड़े कह रहे हैं कि 15 दिसंबर लास्ट हो जा। हाँ, बस वो उसी टाइम पे 18 दिसंबर का 20 दिसंबर का बोया हुआ खेत है ये। देखो किसान भाइयों। और इसमें कोई डाई नहीं यूज की, जी सिर्फ आपने भी सुना होगा, रोकी भाई का नाम सुना होगा। जी जी और जी रोकी भाई के फार्मूले से वो सरसों भी और ये गेहूं भी जी जी उसी से तैयार किया हुआ है, हीरा गोल्ड से। जी और ह्यूमिक एसिड और उनका जो ये है जी हीरा गोल्ड हो गया, ह्यूमिक एसिड हो गया, जी और एक जो है ये माइक्रो राजा। माइक्रो राजा। माइक्रो राजा देसी खाद के साथ मिला के डाला हुआ है। जी और डीएपी बिल्कुल यूज नहीं की इसमें। इसमें ना उस सरसों में, जी और एक खेत और 5 बीघे सरसों का है, वो भी दिखा देंगे, वो उसमें भी नहीं यूज की DAP। रिजल्ट ठीक है उसका। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शानदार रिजल्ट है, अच्छा जी बहुत ही शानदार। और अब जाके गन्ना बुआई के लिए वो प्रोवाइड करवा रहे हैं खाद सारे, जी और दवाइयां भी। जी और बोल रहे हैं कि ये 0238 को ही रोक के दिखाएंगे, चैलेंज कर रहे, दावा कर रहे इस चीज दोबारा का। मैदान में 38 ही हाँ, होगा। और बिना डीएपी के गन्ना बुआई करवाएंगे। अच्छा जी। हाँ जी। डीएपी भी जो काफी महंगी हो रही। हाँ हाँ, 1300 विदाउट कुछ की। डीएपी। और जी उनका खुद का है डबल टाइगर करके, जी वो सिर्फ वही 20 किलो का बैग डालना है। क्या प्रोडक्ट है वो? उसमें प्रोडक्ट में क्या क्या है ये उसमें बताओ। फास्फोरस भी है, उसमें 16 तरह के तत्व है, जी पूरे 16 तत्व हैं उसमें। फास्फोरस भी है, अपनी जितना फसल को चाहिए उतना फास्फोरस भी है। जी और 100% सोल्यूबल है। जी ये नहीं कि वो घुल डाई, तो डीएपी तो हमारी यूज नहीं होती, जहां पड़ी रही जी जी वो अपने आप घुल के जो है पौधे को प्रोवाइड होता है अपने आप। और सारे जो 16-17 तत्व है वो जी। सारे पौधे को उससे मिलते खेत हैं। में 2 बार डाल दो या एक बार ही? एक बार ही बस 20 बुआई किलो, में भी और उसमें भी? 20 किलो। और बाद में जो डालने के लिए है, और बाद में डालने के लिए है खाद उनके कई सारे। जी बाकी बुआई पे जो है 20 किलो जो है जी आपको यूज करना है, डीएपी की जगह 40 जी। किलो उसमें मिला के। 50 किलो का बैग कितने का है? नहीं, बैग ही 20 किलो की, पैकिंग ही 20 किलो की है, 1 एकड़ की। 1 एकड़ की? 1 एकड़ की तो 20 दमदार किलो की सौदा है इसका पैकिंग मतलब है। कुछ और ना कुछ। हाँ, बहुत दमदार सौदा है। और जी इसमें 40 किलो यूरिया मिलाना है आपको, और 1 किलो ह्यूमिक एसिड, अच्छा जी बस। और 3 किलो सल्फर। अच्छा जी। बस ये 3 चीज मिलानी है। सल्फर भी उन्हीं के द्वारा हो सल्फर जा? भी उन्हीं के द्वारा है। 3 जी किलो सल्फर है, 1 किलो ह्यूमिक एसिड, जी और आपका 20 केजी ये, और 40 किलो यूरिया में मिला के इस सबको जी। अपना पेंडे के ऊपर डाल दो और बुआई कर दो। बहुत ही शानदार रिजल्ट आएंगे आपके, अच्छा जर्मिनेशन के भी और उसके भी। और जो उसके लिए उन्होंने बताया है जी कि मिट्टे सोडे से ट्रीट करें बीज को अपने। जी जी मैंने ये गन्ना उसी से ट्रीट करके बोया हुआ है, और जी ये जो आप बड़ बोई ये भी उसी से ट्रीट करके। बहुत ही तो जल्दी जर्मिनेशन होता है। मिट्टा सोडा डालना कैसे है, 100 ग्राम सोडे को जी 20 लीटर 15 लीटर की जो हमारी टंकी है स्प्रे मशीन, जी उसमें घोल के जी उसमें, और 5 बीघे का हमारा जो बीज है 1 एकड़ का, जी वो या तो बुग्गी में भर रहा हो, जी बुग्गी ट्राली में भरा हुआ हो, जी या जमीन में पड़ा हुआ हो। जी जब वो बीज निकल गया, जी। उसकी जड़ों पे और फूंगों पे अच्छा जी। स्प्रे मारना है, 1 टंकी का 20 लीटर पानी का 100 ग्राम मिट्टे सोडे का। अच्छा जी। और वो स्प्रे मारने के बाद उसको 40 मिनट तो मिनिमम छोड़ना है ऐसे ही। वो तो ऐसे भी रह जा भाई, जैसे हमने अपने कोई क्या रहे अपना खेत है, हमने ट्रॉली भर ली और भर के बेड खींच ली और स्प्रे मार दी, चाहे कोई कितने भी नजदीक हो, 20-30-40 मिनट तो वैसे भी लगी जा। नहीं, ऐसा ना हो, कई बार वो इसलिए बताना पड़ता है, कई बार किसान खेत में ही जाकर उधर तो पेंडना शुरू करा, उधर मारना चालू कर दिया। 40 मिनट का अंतर कम से कम होना चाहिए कांची काटने से पहले। और 40 मिनट पहले उसको दोनों जड़ में फूंक में दोनों साइड स्प्रे मार दो। और आप और कुछ भी मत डालना जी, कुछ भी ना डालना, कुछ भी ना डालो। ना कोई फंगीसाइड डालना, ना कुछ डालना। और ये जो मैंने बताया सल्फर, ह्यूमिक और डबल टाइगर 20 केजी का तो ढेर मंदी खेती हो जाओगी यार, ये बेचारी फैक्ट्री ये कंगाल हो जाओगी ना करवाओ। चाहे वो जैसे भी, रिजल्ट बहुत शानदार है। अच्छा जी। हमने डेमो लगा रखे हैं उनके, और उसी डेमो के आधार पे जो है अब गन्ने में कोशिश करेंगे 100% के बहुत ज्यादा से ज्यादा किसान भाई इस चीज का लाभ उठा सके। अच्छा जी। अगर हमें एक काम और कर ले भाई, जैसे हमने कंची काट ली और काटने के बाद फिर स्प्रे कर दे पेंडू पे, या उसकी जरूरत नहीं है? नहीं, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। आप क्या करता है वो मिट्टा सोडा? वो इसमें जो है सुक्रोज की मात्रा कम कर देता है। आपको पेंडने पे भी एहसास होगा। पूरे गन्ने को जब पेंडोगे ना तो पता लगेगा आपको कि चेंज है गन्ने में, कुछ ना कुछ नरम कट है बहुत ज्यादा, मतलब उसके शुगर को तोड़ दे, शुगर को तोड़ देता है एकदम। और जर्मिनेशन बहुत अच्छा करके लाता। चलो इन्नो तो यार 5-7-10 रुपए का ही आ जाता होगा। हाँ, 100 ग्राम बहुत सस्ता है, वही तो मैं कह रहा हूँ, बहुत सस्ते में जो है। और ये जो बेचारे काली पन्नी में पैक करके दे रहे हैं ये फैक्ट्री वाले, और वो इनका वो मिट्टा सोडा ही पूछा रहे सब पैक करके। तबला तो बिल्कुल ही सारे ही खोल दी। नहीं, ये हकीकत है। किसान का इस कदर बेवकूफ बनाया जा रहा है, इस कदर बेवकूफ बनाया जा रहा है, हद से ज्यादा।
जी। वो संदीप भाई ऐसे है, एक दिन हम चर्चा कर रहे थे, वहाँ किसान भाई बैठे थे, हमारे बड़े बैठे थे। वे ये कह रहे थे कि भाई जैसे समथिंग हम जैसे गन्ना बो दिया गेहूं कटाई के बाद, गन्ना 60 का निकला, मोटा 80 85 का 67 निकला करा था, और ज्यादा भी निकल जाता। 843 मीटर का बीघा है ना हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ पे? हाँ हमारे यहाँ पे। और फिर 3 वर्षा हो जाकर था, और औसत जो था 70 का पड़ा करता। क्या नाम है, बचत ही बचत थी, बिल्कुल है ना, बचत ही बचत थी। और एक रिजेंट आ गई थी, और वह रिजेंट आज भी उस टाइम पे भी इतनी मिले थी, आज भी इतनी की मिले। ये चक्कर है कि हमें नहीं पता चल रहा। रिजेंट तो जमीन उस टाइम पे भी इसी रेट था बहुत में, अरे रिजेंट गिर दी दिखे है भाई, और परसेंटेज बढ़ाते जा रही है, परसेंटेज बढ़ाते जा रही है, और परसेंटेज और काम करने रही। मसला है कि रिजेंट तो जमीन के लिए इतनी घातक है, रिजेंट और नाइट्रोबेंजीन जी, ये दो चीज जमीन के लिए बहुत ज्यादा घातक है जी। जो भी किसान भाई इससे अपनी जमीन को बचा सकता हो जी तो बचा लो, नहीं तो आने वाली पीढ़ी को कुछ नहीं मिल पाएगा सिवाय बंजर के। इस बार तो साल्ट बताते जान लग रहे, बताते जान लग रहे। उसने काम करना बंद कर दिया, और बढ़ाएंगे कोई बढ़ाना पड़ेगा। जैसे रेनी स्टार हुई, फोरबीड हुई, बिल्कुल। और जी आपका एक और आती है वह, अरे इनमें तो बहुत जबरदस्त वो है, रिजेंट है इसमें तो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और उनका तो बहुत नुकसान होता होगा, उसके लिए तो बहुत ज्यादा नुकसान है। और बल्कि वो मैं ये बताना भूल गया आप लोगों को, लास्ट टाइम में हमने यूज किया था इनका रोकी भाई का, तोप शक्ति के नाम से एक इंसेक्टिसाइड आया था जी। उसमें ना फंगीसाइड मिलाने की आवश्यकता है आपको जी, और ना ही कोई ग्रोथ प्रमोटर मिलाने की आवश्यकता, खाली इनबिल्ट है उसमें आपका ये जी ग्रोथ प्रमोटर भी। और कोई शिकायत भी आई? कोई बहुत जबरदस्त रिजल्ट रहे, रिजल्ट बढ़िया रहा बहुत ज्यादा। वो 500 ml की शीशी है और जी 1 एकड़ पे सफिशिएंट है। अच्छा जी, हाँ जी, चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे रिजल्ट रहे। और इस साल तो जो है और भी काफी कुछ चेंज और भी बढ़ा के वो चेंज करके देंगे, तो क्योंकि किसानों का शोषण बहुत हो लिया, बहुत ज्यादा हो लिया। और उनकी मुहिम ये है कि किसानों को इस शोषण से जी बचाया जा सके। और एक सबसे बढ़िया बात हो रही सोनू संदीप भाई, 2 चीज ऐसी बनकर आ ली, एक तो नेता अब जो इलेक्शन की टीम अरे जिक्र करना चाहिए, ये जब वे किसान के बेटे बन जाओगे, हाँ, और वोट लेगे, अरे वे गायब है ना। और जो एक बॉय का टेम होगा, अब जो ये अलग है किसान के बेटे लिकट गए, वे बेटे कभी तो है अपने आप को, वे तो कंपनी के हो रहे, और फिर वे बेचने वाले आ जा भाई रिजेंट गिरो, ये गिरो, है ना भैया। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ये देखो ये पेडी जो है 0118 की है जी, ये पौधा मैंने जनवरी में छोड़ दिया था जी, इसको खत्म करने के सोच रखा है कि खत्म करेंगे इसको। और अब भी काफी हद तक फुटा हुआ है, थोड़ा पेडी में काफी फुटा हुआ है। अगर मैं इस पर रेटून मैनेजर चला दूं तो 100% फूट के आएगी। एक रेटून मैनेजर भी किसान के लिए अब वरदान साबित हो रहा, सब सोलर की तरह ही। पर भाई एक बात तो बताओ, ट्रेंच में इसमें जैसे आप ट्रैक्टर की खेती कर रहे हैं, हाँ, आपका तो नहीं भरी यह चीज, जो छोटा बुग्गी का खेती कर रहा वो ट्रेंच की कैसे कर लगा, बताओ आप ही। देखो जाने आने में दिक्कत बने, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ऊपर पैर नहीं आओगा, आप ही बताओ। चलो फोन सुन, नहीं ऊपर तो आराम से किसान आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैक्टर वो झोटा ले जाओगा, हाँ बिल्कुल, रुक जाओ तो मैं सकता झोटा, कोई अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई जरा सी भी दिक्कत और नहीं। जैसे हमने गन्ने काट रखे और उसके वे खोब्बे से हो, वे नहीं बढ़ेंगे उसके खुर में। खोबा कहीं भी नहीं, खोबा दिखाई दे रहा आपको कहीं, वो तो कटिंग करने के ऊपर बात है, कटिंग करने के ऊपर बात है। पर इसे उजाड़ हो गया तुम, है ना। हाँ उजाड़े, क्योंकि ये दिक्कत आ रही थी, ये खेत के 5 बीघा नंबर था जी, ये 2 हो गए थे। अच्छा, अब ये आ रही है ना, ये अब इसमें क्या है, छोटे डब फेरा नहीं पा रहा, रोटरी का मजा नहीं आ रहा था, मजा नहीं आ रहा, टुकड़े हो गए। एक बार तो फसल का बलिदान करना ही पड़ेगा। अब इसको इसी के साथ लगाऊंगा, फिर ये 5 का 5 खल्ली रखूंगा जी, और इसमें गन्ना और सरसों या प्याज या लहसुन जो भी इसमें क्या बोओगे अब जा, इसमें अब इसकी जुताई करके मैं उड़द बोना की सोच रहा हूँ। उड़द और साथ में उड़द या मूंग, दोनों चीज मिक्स करके बो दो। मैं गन्ना नहीं बोऊ आप? नहीं, इसको तो बस रोज के लिए तैयार करेंगे, खाली रख के। भाई आप क्या 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 कह रहे हैं, लोग बाग तो जय भाई दो खूड़ के बीच में भी एक खूड़, नहीं आप जमीन को खाली छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, जमीन 5 बीघे हर साल खाली रखनी है, उसमें हरी खाद बो के उसे असोज के लिए, ये गेहूं का खेत खाली हो जाएगा ना जी, इसमें ढांचा लगाऊंगा, और इसे पूरे क्या खाली रखोगे? खाली रखेंगे, और इसमें जो है बस लास्ट में जी, सितंबर में अगर हो सका तो अगस्त में, अगर बारिश ना हुई तो अगस्त में इसमें गन्ना बो देंगे, सूखेगा। अच्छा, इस टाइम पे सूखे का गन्ना बोना लाभ का है या पड़ेगा? नहीं, सूखेगा ही गन्ना, तो सूखे का ही बोना चाहिए। अच्छा जी, हाँ जी। और आप तो सारा ट्रेंच में बोगे 42 इंच पे? हाँ, 44 पे। और ये बेचारे 26 इंच पे, वो 28 पे बोवे, इसके लिए क्या है?
अब क्या कह सकते हैं बताओ। 28 में तो अब तक भी 28 पे मैं भी बोल रहा था 28 में तो, जी लेकिन मुझे तो उससे ज्यादा आराम इसमें लगा। इसमें लगा इसमें लगा, लागत भी कम है। जी 5 बीघे की दवाई साली 7.5-8 बीघे तक काम करती शुरू में तो। जी जी। और उसमें पैदावार कितनी हुई 0118 में जी? ये 0118 का पौधा जो है 65 कुंटल का बीघा निकला। 65 का जी। और बोर्ड? वो पौधा ही था ये। अच्छा पौधा था ये? पौधा ही था। अच्छा जी। हाँ अच्छा अगर मैं इसको रेटून से काट दूं लागे जी। तो बड़ी शानदार पेडी फूट खाएगी। और फिर आप इसमें काट के एक काम कर लो ना भाई, अगर आप फिर वही बात होगी। हाँ, चलो फिर भी दोनों खेत को एक करना है ना। दोनों खेत को एक करना। अगर इसमें रेटून मैनेजमेंट काट के और बीच मोड़ा तो आप समझो आप हमारी बात को। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन इसके साथ कैसे मिलाऊंगा फिर इसे? ये तो गेहूं है ना इसमें तो, ये तो गेहूं का बो के ढांचा बोना। इसमें ये हो सकता है उड़द या मूंग अगर पग्गी बढ़िया फल आ गया तो वो फल ले लेंगे उससे, फल ले लोगे, उसके बाद दोनों में ढांचा कर देंगे, गेहूं वाले में भी और इसमें भी। यह भी बात आपने बहुत बढ़िया बताई। देख लो किसान भाइयों, हमारे भाई कितने मेहनती है। 18 को तो वो उजाड़ ही रहे। नहीं उजाड़ नहीं रहे ज्यादातर किसान। नहीं मैं तो बोऊंगा 18 तो बहुत बढ़िया बीज है जी। मैं तो टिश्यू कल्चर की भी 100 आंख ले आया, जो चेंज करके बनाई उन्होंने 0118 की। अब अच्छा जी। हाँ 100 आंख ले गया। 18 जितना वेट तो कोई से करने में भी नहीं फिलहाल की। मासी जाओ करनाल में और हाँ, बीज लेके आ जाओ, बीज ले जाओ, आधार कार्ड या कुछ भी लेके नहीं जाओ। वो पर्ची कटवा लो बस अपने नाम की और गांव के नाम बता के पर्ची काट देते हुए, और उनको पेमेंट ऑनलाइन करना पड़ता बस। ऑनलाइन? अच्छा फोन पे? हाँ फोन से, वहाँ ऐसे नहीं दिए जाता ना कैश नहीं लेते हुए। अच्छा जी। हाँ चलो जी बहुत बढ़िया बात है। तो और ये तो किसानों के लिए वरदान है। वरदान कौन है कौन से जी। बीज है वहाँ पे? देखो मैं गया था तो वैसे करण 18 के चक्कर में था, लेकिन जी। वो मिल नहीं पाया। लेकिन 17-018 और 16-030 अभी दे रहे हैं वे, दे रहे हैं दोनों बीज। और 16-030 जो है उसमें है क्या नाम सामान्य है? में अर्ली में सामान्य नहीं, में? दोनों सामान्य में। गन्ना मजबूत है वैसे बहुत। तो सामान्य वैरायटी जो है फिर उसमें लिखवानी पड़ेगी, क्या नाम है मिल में? हमारे द्वारा सामान्य है। बिल्कुल वो तो करना पड़ेगा किसानों को। अगर कोई बीज अर्ली का अच्छा आ भी गया, अगर 38 की तरह 100% कर दोगे तो फिर मार खाओगे। मार खाओगे। 50-50 रखो भाई मेरे, 50% सामान्य 50% अर्ली। अर्ली बिल्कुल। और 1-2 बीघे को तो लिखते नहीं जी वे सुपरवाइजर। हाँ, नहीं लिखते तो वो सेंटर पे तो अर्ली में ही चला जाएगा कोई। वो बीज में भी चला जाएगा। 17-018 तो ऐसी वैरायटी है अभी तो कई साल तक बीज में चला जाएगा, और वैसे भी सेंटर पे भी अर्ली में चला जाएगा, वो कोई दिक्कत ना। देखो किसान भाइयों, आज बहुत कुछ सीखने को मिल रहा आपको भी और हमें भी। बहुत बढ़िया। वो वैरायटी भी देखा जी कौन सी है। आओ।